दोस्तों, मेरे YouTube चैनल तीर्था कोचिंग मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए फिर अगले वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और अध्याय 4 में समांतर श्रेणी पर रहे हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक 4 नीचे दी गई समांतर श्रेणी के अगले 3 पद ज्ञात कीजिएगा। ये हम आपको बताएंगे। 4/9, 7/9, 10/9, 13/9। ये प्रश्न 3 है, बुक कर देख लेना है। तो दिया गया है, लिखेंगे यहाँ पर दिया गया समांतर श्रेणी है, दिया गया समांतर श्रेणी है। ऐसे लिखने के बाद हम इसको लिख सकते हैं 4/9, 4/9 आएगा, फिर ये 7/9, 10/9 और ये जो 13/9 है ना, इस 13/9 को भी लिखना है, 13/9 और फिर ये डॉटेड। फिर इसमें हम बता सकते हैं, इसमें प्रथम पद जो कि कई बार बताए हैं, प्रथम पद बराबर a1 से डिनोट करते हैं और a1 का वैल्यू है यहाँ पर 459, 4/9। फिर इसमें लिखेंगे हम द्वितीय पद को हम डिनोट करेंगे a2 से और a2 का वैल्यू है यहाँ से 7/9, 7/9 है ये वाला 7/9, तो ये 7/9, ठीक है। फिर इसमें हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो द्वितीय पद से प्रथम पद को हटा देंगे। कॉमन डिफरेंस सर्वांतर बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। इसका मतलब है a2 माइनस a1 वैल्यू रख सकते हैं। तो जैसे वैल्यू रखेंगे तो 7/9 माइनस ये 4/9, दोनों में जो कॉमन है, इसी का जस्ट आगे यहाँ पर है, ठीक है। समझ लीजिए ये वीडियो इधर आ गया, ये हमारा जो डेटा है वो। फिर डी ज्ञात कर रहे हैं भाई, डी ज्ञात कर रहे हैं, तो डी बराबर होता है, यहां से लेंगे इस डाटा को 7 माइनस को माइनस लेना, ये 4 को 4, दोनों में जो कॉमन है उभयनिष्ठ है उसको एक बार लेंगे 9 हो जाएगा। फिर डी बराबर होगा 7 में से आप 4 को कम कर दो, कितना होगा 3/9। अब इसको आप 3/9 करके लिख सकते हैं, अतः सर्वांतर का मान 9 होगा। अतः सर्वांतर का मान 3/9 होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो बिल्कुल आप इसको अच्छे से देखना। इसमें जो भी लोगों को दिक्कत आएगा ना वो यहाँ से आएगा, तो नहीं आना चाहिए। 7/9 को 7/9 लिखेंगे, a2 का मान माइनस 4/9 इसको लिख देंगे, दोनों में जो 9 उभयनिष्ठ था उसको हमने एक बार लिखा। फिर 7 - 4, ये देखो 7 - 4 उभयनिष्ठ को एक बार लिख दिए। फिर ठीक है, 7 में से 4 घटा दिए 3/9 का 9, 3/9, 10 का 10। फिर सर्वांतर 3/9 होगा। यहाँ तक अब सर्वांतर हो चुका है, अर्थात इस समांतर श्रेणी में 4/9, 7/9, 10/9, 13/9 इसमें सर्वांतर d बराबर 3/9 अभी निकाले थे मान। फिर प्रश्नानुसार लेंगे सर्वांतर श्रेणी की अगले 3 पद इस प्रकार से होगा, क्योंकि इसमें हम प्रश्न में 3 पद ज्ञात करने के लिए कहा था, तो हम लिखेंगे। फिर लिख सकते हैं अगला पद 1 2 3 4 पद दे दिए, 5वां पद बनेगा, तो लिख सकते हैं अगला प्रथम पद अर्थात 1 2 3 4, मतलब 5वां पद बनेगा। 5वां पद 13/9 है, लिख दो लास्ट वाले जो पद
पद है उसको 13/9 प्लस ये जो हमारा समांतर निकला है ना 3/9, इस 3/9 को आपको ऐड कर देना है ऐसे। फिर दोनों में कॉमन जैसे बताया था उसी स्टेप से बनाएंगे। दोनों में कॉमन क्या है 9, एक बार लिख दिए। ये 13 है ना, इस 13 को 13 लिख दो प्लस का प्लस 3 का 3, कॉमन तो मैं बता दिया। तो 13 3 कितना हो जाएगा 16, 16/9। तो ये हमारा भाई अगला प्रथम पद अर्थात पांचवा पद 16/9 होगा, जो कि बहुत सिंपल था। अब अगला दूसरा पद अर्थात छठवां पद निकालेंगे। तो यहाँ से कितना निकला था मान 16/9, इस 16/9 को लिखो यहाँ। फिर हमारा समांतर निकला था 3/9, तो ये 3/9 ऐसे लिखना। फिर इस प्रकार से दूसरा आपको लाइए बटा का 16 है तो 16 लिख दो यहाँ पर प्लस का प्लस ये 3 का 3, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है 9 है तो 9 लिख दो और इस प्रकार से 16 3 ये हो जाता है 19, 19/9। तो ये अगला तुम्हारा पद हो गया, ठीक है 19/9 हो गया। ये हमारा अगला छठवां पद अगला दूसरा पद अर्थात छठवां पद। अब दो पद तो हमने ज्ञात कर लिया, अब एक और पद बच गया है तीसरा पद ज्ञात करना। तो लिख सकते हैं यहाँ पर अगला पद, अगला दूसरा पद आ जाएगा तीसरा आएगा, तो अगला तीसरा पद अर्थात सातवां पद बराबर यहाँ से जो वैल्यू मिला था इसी को हम यहाँ इंक्लूड कर देंगे 19/9 को। फिर हमारे पास जो समांतर था 3/9 उसको हम इस प्रकार सेट करेंगे। फिर ये 19 का 19 लिख दो प्लस है तो प्लस 3 का 3, दोनों में जो कॉमन है उभयनिष्ठ है वो कितना है 9 है, उभयनिष्ठ है ना। फिर 19 और 3 ये हो जाएगा 22/9। इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट होता है। तो आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और अपने मित्रों को भी साझा करें जो आपके सहपाठी हैं उसको भी थैंक यू।